हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि आपके जीवन में क्या ऐसी नई शुरुआत होने वाली है, क्या चीज़ें बदलने वाली हैं। जैसे कि अभी काफ़ी चीज़ें गई हैं, नवरात्रि गए हैं, दशहरा बीता है, चंद्र ग्रहण बीता है, न्यू फुल मून भी आया है। तो इतने सारे ये जो चेंजेस हुए हैं हमारे प्लैनेट्स में और हमारे त्योहारों में, हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में, हमारे अंदर भी, ठीक है, हमारी सोच विचार में, और हमारी एनर्जीज भी चेंज हुई है, और हमारी ही नहीं, हमारे आसपास के लोगों की भी एनर्जीज चेंज हुई है। बहुत सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, तो एक चीज़ का इफ़ेक्ट दूसरी चीज़ों पर पड़ता है। तो एनर्जीज काफ़ी चेंजेस हो जाती हैं और बहुत लोगों की चेंज होती हैं। तो जो हमसे लिंक्ड लोग होते हैं, चाहे वो हमारे शत्रु हों या हमारे दोस्त हों या हमारे रिश्तेदार हों, हमारे अपने हों, नियरेस्ट डियरेस्ट हों, तो सबके एनर्जीज़ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो देखते हैं ये जितनी भी सारी एनर्जीज चेंज हुई हैं फ्रेंड्स, तो इनका आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है, तो देखेंगे। और दूसरा, ये जो आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे, अच्छे बुरे जैसे भी आएंगे, जहाँ तक मुझे एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ में अच्छे ही बदलाव आने वाले हैं। मुझे इनको हाथ में पकड़ के, इन कार्ड्स को हाथ में पकड़ के ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आएंगे। तो ऐसे अच्छे चेंजेस को लेकर के आपके जो विरोधी हैं, जो आपको नापसंद करते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, आपके आसपास सराउंडिंग में, आपके पड़ोसी, आपके घर में, आपके मैम, कहीं फैमिली में, रिश्तेदारों में, दोस्त, जो भी आपके करियर में, जॉब प्लेस पर, वर्क प्लेस पर, बिजनेस में, तो वो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, मतलब उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, आपके लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस होंगे या जो भी चीज़ें होंगी, उसका उन पर क्या असर पड़ेगा। तो हो सकता है इसमें थोड़ी सी पहले पास्ट एनर्जीज निकल के आएंगी। ठीक है, देखिए, बर्डन, डिसअपॉइंटेड, स्टैग्नेशन, मैनिपुलेशन, नार्सिज्म, डार्क पावर्स, पुअर प्लानिंग। कार्ड्स के एनर्जी से पता चल रहा है द विंग्स ऑफ एंजल्स, होप एंड फेथ, इंट्यूटिव मैसेजेस, रिकरिंग थॉट्स, signal of angelic presence and protection asserting you have loved, angel shaped clouds, good luck। ये एक टाइम है आपको हील करने का, खुद को सपोर्ट करने का आपको ज़रूरत है, और आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ कर सकते हो जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जो आप अपने माइंड में रखते हो। आपको बिलीव करना है अपने ऊपर, खुद के ऊपर। ठीक है, जेनरस एटीट्यूड अपनाना है आपको, सपोर्टिव, और आपको ट्रस्टवर्दी रहना है। एटीट्यूड बहुत अच्छा लोगों के लिए लेना है। ब्लैक एनर्जीज और इविल आई हैं, कोई नेगेटिविटी है आपके लाइफ में। देखिए, शत्रुओं, ये कार्ड शत्रुओं का निकल के आया आपके लाइफ में। कोई ऐसी नेगेटिविटी है, ब्लैक इविल है, लेकिन गुड लक, फॉर्च्यून आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं। ठीक है, सरेंडर टू डिवाइन, आपको अपनी सिचुएशंस को, खुद को, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अगर आप नहीं उसको हैंडल कर पा रहे तो उसको डिवाइन को सरेंडर करनी है, डिवाइन को सौंप दीजिए, ईश्वर को अपने, जिन्हें भी मानते हैं आप। एकदम से रैंडम और अनएक्सपेक्टेड मेमोरीज आपकी लाइफ में हो सकता है, आपको मेमोरीज में चले जाओ आप। तो यहाँ पर एंजल्स वे ऑफ गाइडिंग है। ये जो आपके अचानक से जो अनएक्सपेक्टेड कोई मेमोरी आएगी ना, कोई यादें आएंगी आपके लाइफ में, यहाँ इसको एंजल्स की गाइडेंस समझिए। ये एक तरीका है उनका कि वो आपको गाइड कर रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं ना, रैंडमली, एकदम से सोचा भी नहीं था और अचानक से कोई ऐसी मेमोरी में आप चले जाओ, कोई ऐसी यादें आ जाएं आपको, तो ये आपको गाइडेंस के तौर पर लेनी है जो एंजल्स आपको दे रहे हैं। ठीक है, पावरफुल, स्ट्रेंथ, सक्सेसफुल, मास्टरी। देखिए, आप में पोटेंशियल है, लीडरशिप क्वालिटी, आप पावरफुल हो, काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है आप में, तो आप एक सक्सेसफुल भी हो, मास्टरी आपको किसी चीज़ में। तो इसके थ्रू क्या कहना चाह रहे हैं डिवाइन, बताएं ज़रा। मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेटिंग, आपको ये पता नहीं, कार्ड हमेशा ही मेरे पास निकल के आता है। कोई ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको कम्युनिकेट करना है, समझना है चीज़ों को। ये किसके लिए आता है, आई डोंट, मैं जब भी ये रीडिंग करती हूँ ये कार्ड हमेशा निकल के आता है, चाहे मैं इंस्टा पे इसको देखूँ या मैं यूट्यूब पर डिटेल रीडिंग करती हूँ, ये हमेशा ही कार्ड निकल के आता है, ये वाला।
इस पता नहीं कौन है मेरे व्यूअर्स में से, किसके लिए निकल के आता है। कॉल देम बेस्ट फ्रेंड। आपको जो आपके एंजल्स हैं ना, जो आपके एंजल्स हैं, आपके गार्जियन एंजल्स, उनको आपको बेस्ट फ्रेंड के तौर पर लेना, उनको कॉल करना है। अपनी प्रॉब्लम, अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को उनके साथ शेयर कीजिए। देखिए, आपके अंदर कोई ऐसा एडिक्शन है, कोई लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन है, या कोई पैशन है, किसी भी तरह की चीटिंग, अब्यूज़, डिपेंडेंसी, नेगेटिव थिंक है, तो उनको रिलीज़ करना है आपको। या ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, या अगर ये वाली नेगेटिव चीज़ें अगर आपके लाइफ में हैं तो उसको आपको रिलीज़ करना है। या अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो उनको आप रिलीज़ कर दीजिए अपनी लाइफ से। यूज़ योर टू विंग्स, होप, फेथ। आपको होप और फेथ 2 बार निकल के आया है, ये कंफर्म। आपको अपने जो है होप और फेथ रखनी है, ठीक है। टेस्टिंग टाइम चल रहा है आपका, कंप्लीशन हो रहा है किसी चीज़ का, सक्सेस मिलेगी। आपकी लाइफ में बैलेंस, हार्मनी और न्यू बिगनिंग शुरू होने वाली है। बहुत अच्छे एंडिंग कार्ड हुआ है। तो ये आपकी यहाँ से शुरुआत हुई है। अब हम अपने टैरोट कार्ड्स के थ्रू देखेंगे फ्रेंड्स। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा तो होने वाला है। मुझे पहले ही इस चीज़ का इंट्यूशन हो चुका है। अब तो हमें देखना ये है कि आपके जो विरोधी हैं ना, जो आपके राइवल्स हैं, मैंने इंस्टा पे छोटी छोटी रीडिंग्स करी थी, जनरल रीडिंग, लेकिन मैं अब डिटेल रीडिंग करना चाहती हूँ इसकी। प्लीज़ Archangel Michael, please all my spirit guides, my guardian angels, my spirit guides, my all God goddesses, please guide me। आने जा रहे हैं या क्या बदलाव आने जा रहे हैं, इसकी वजह से उनके राइवल्स जो हैं, क्या उन पर रिएक्शन होगा या उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो चेंजेस होंगे, उनके आसपास जो लोग हैं जो उनको नापसंद करते हैं, उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। प्लीज़ होते हैं ना, हमें कभी कभी हमें जब मालूम होता है ऐसे लोगों के बारे में, तो हम लोग अलर्ट हो जाते हैं ना, अपनी एनर्जीज़ को सेव कर लेते हैं, अलर्ट हो जाते हैं ऐसे लोगों से। पहले ही कार्ड डेविल का निकल के आया, माय गॉड। टू ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉर्मेंट। देखिए, ये तो आपकी पास्ट एनर्जीज निकल के आई हैं फ्रेंड्स। बिलो ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे समझ में आ रही है ना, आपकी लाइफ में ऐसे आउटसाइड्स फोर्सेस बहुत रही हैं जिन्होंने आपको हमेशा रेस्ट्रिक्ट किया। आपकी लाइफ में ऐसे लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है जिन्होंने हमेशा आपको रेस्ट्रिक्ट करके रखा, आपको आगे बढ़ने से रोका, आपकी पावर को जो है उन्होंने दबा के रखा, आपको हमेशा एक विक्टिम बना के रखा, ठीक है। और आपको हमेशा ऐसे इल्यूजन्स में डालकर रखा, ठीक है। और आप अपनी ही डेस्टिनी के अंदर कंट्रोल होकर रह गए। और मे भी हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे नेगेटिव लोग थे जो एडिक्टेड थे, जिन्होंने आप पर अपना इम्पैक्ट डाला। उन्होंने आपको हमेशा रेस्ट्रिक्ट करके रखा, हमेशा बांध के रखा, आपको ओवरकम नहीं होने दिया चीज़ों से, और हमेशा आपको ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ में डाल के रखा जहाँ से आप हमेशा अपने आप को विक्टिमाइज फील करते थे, ठीक है। अपनी पावर को आप रिक्लेम नहीं कर पाते थे। आपकी फ्रीडम को, आपकी आज़ादी को उन्होंने हमेशा कंट्रोल करके रखा। तो आप जीते थे, रहते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन आप खुद में ही फ्री नहीं थे, खुद में ही आज़ाद नहीं थे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। एक जैसे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कोई ऐसे बंधुआ मजदूर नहीं होता, इस तरह से आपकी लाइफ को उन्होंने कंट्रोल कर रखा था। बहुत कोशिश करती थी कि वहाँ से बाहर निकलें आप, ठीक है। आपने काफ़ी सारे प्लानिंग्स बनाए, आप आगे बढ़ना चाहते थे, कहीं शायद बाहर जाना चाहते थे, कहीं बाहर निकल के कुछ करना चाहते थे, फ्यूचर प्लानिंग्स थी आपके पास, लेकिन आप कुछ डिसीजंस लेना चाहते थे, कहीं ट्रैवल करना चाहते थे, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं हो पाती थी। क्यों?
क्योंकि आपके अपने कुछ पर्सनल गोल भी थे, आपको कुछ अननोन फियर्स रहते थे, ठीक है। इस एनर्जी ने आपको अननोन फियर्स में रखा, आपकी प्लानिंग्स को कभी उन्होंने सफल ही नहीं होने दिया, सक्सेस ही नहीं होने दिया। आप बहुत प्लानिंग करते थे, ये कर लें वो कर लें, लेकिन उस प्लानिंग को उन्होंने कभी सक्सेस नहीं होने दिया फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि फाइनेंशियल आपका लॉस बहुत करवाया उन लोगों ने, कहीं कहीं मुझे ऐसी भी एनर्जीज निकल के आ रही है, आपका बहुत फाइनेंशियल लॉस कराया गया है। आपको एक लैक माइंडसेट में रखा गया है। आप हमेशा आपको एक फाइनेंशियल क्राइसिस में रखा गया। आपको उस हिसाब से पैसा नहीं दिया जाता था, या उस हिसाब से आपको फाइनेंस नहीं दिया जाता था कि आप कुछ कर सकें अपनी लाइफ में। बहुत हिसाब का, जिसे कहते हैं ना, लिमिटेड आपको फाइनेंस दिया जाता था कि आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर मुझे एक तो ये एनर्जी निकल के आ रही है, प्लस मुझे यहाँ पे ये एनर्जी भी निकल के आ रही है कि आपका कहीं ना, इस डेविल वाली जो सिचुएशन है, ये जो डेविल कार्ड आया है, ये मास्टर है आपकी सारी एनर्जीज का, ठीक है। इसने आपको, इस डेविल एनर्जी ने आपको फाइनेंशियल लॉस बहुत कराया। आपकी हो सकता है आप बहुत ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस में से गुजरे हों कि आप उसको भुला भी ना पा रहे हो। बहुत अपने एक वर्स्ट टाइम आपने सिचुएशन अपने लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है, गुजारी है अपनी फैमिली के साथ, या अपने आप एक बहुत बड़ी स्ट्रगल आपने ली है, ठीक है। बहुत हार्डशिप फेस किया आपने, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ में ऐसे हुए हैं, ऐसे नेगेटिव चेंजेस हुए हैं आपके, ऐसे सर्कमस्टांसेस बने हैं आपके लाइफ में, और जो कि आपने फील किया है कि बिल्कुल आपके अगेंस्ट गई हैं चीज़ें, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें इतनी बुरी नहीं थी जितना आप सोचते थे, क्योंकि आपको ऐसी नेगेटिविटी फील कराया, मतलब आपको रखा ही इस ऐसे माइंडसेट में गया था कि आप हमेशा अपने आप को विक्टिम फील करते थे हर चीज़ में, ठीक है। तो आपने होप कभी नहीं छोड़ी, आपको हमेशा एक होप रही है कि नेगेटिव जो है, ये जो टाइम है, ये फेस, जो डिफ़िकल्ट फेस है, ये एक दिन चला जाएगा, शॉर्ट पीरियड के लिए, ये हमेशा आपको ऐसे होप रही है। और नहीं है, हो सकता है कुछ लोग, ये जो पास, देखिए सबके एनर्जीज अलग अलग होती हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग ये इनकी पास्ट एनर्जी है, और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि जिनकी ये भी प्रेजेंट सिचुएशन बनी होगी, तो उनका डिवाइन टाइम आएगा, धीरे धीरे उनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चीज़ें बदलेगी, ठीक है। तो हो सकता है बहुत सी एनर्जीज अभी बहुत से लोग अभी इस एनर्जी से जा रहे हों, और बहुत लोगों की एनर्जी, ये जो सिचुएशन है, ये पास्ट सिचुएशन बन चुकी है, मीन्स ये एनर्जी उनकी लाइफ में जा हो चुकी है, ठीक है। ये टाइम पीरियड बीत चुका है, और उसके बाद उनकी लाइफ में आया टॉवर मोमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। टॉवर मोमेंट क्या होता है? एक ऐसा चेंज होता है, अकस्मात चेंज डिवाइन की तरफ से, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तबाह हो गया सब कुछ, ठीक है। बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में से निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, सिचुएशंस रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। आप समझ ही नहीं पाते कि ये क्या हो गया अचानक से, बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है, जैसे कहते हैं ना, एकदम से डिस्ट्रक्शन हो जाना, बहुत भयंकर। तो ये कार्ड जो बता रहा है ना, टॉवर वाला, ये बता रहा है कि आपके लाइफ में एक सडन चेंज हुआ, ठीक है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते थे, होना ही था, अनएक्सपेक्टेड चेंज था। और ये जो टॉवर था ना, आपके लाइफ में आपको एक न्यू क्रिएशन लेकर के आया, रिन्यूअल लेकर आया आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके आसपास तो यहाँ पर आपके लाइफ में एक चेंज हुआ। अभी हम देखेंगे कि वो चेंज कैसा हुआ। चेंज ऐसा हुआ फ्रेंड्स कि आपके लाइफ में ना, आपको एक वेल्थ मिली, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली, फैमिली मिली, लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ आप निकले। तो ये जो टॉवर मोमेंट आया, आपको आपके पॉजिटिव चेंज के लिए आया, ठीक है। आपको इसमें पॉजिटिव चेंज मिला, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल रही थी, वहाँ वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी, ठीक है, जो रुकी हुई थी। तो यहाँ पर ये चेंज आया। तो आपको ये डार्क साइड जो थी ना आपकी, जो फाइनेंशियल में, फाइनेंस में, वहाँ पर आपको जो लॉस हुआ था, जो फाइनेंशियल फेलियर हो गए थे, वहाँ पर आपके पॉजिटिव चेंज आया। हो सकता है कोई आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिली हो, कहीं आपको ऐसा शेयरिंग मिली हो अपने घर परिवार से, कोई ऐसी वेल्थ मिली हो, ठीक है।
अचानक से कोई ऐसा बिजनेस आपने सेटअप कर लिया हो, या कहीं ऐसी जॉब अच्छी मिल गई हो जहाँ आपको बहुत फाइनेंस का फ़ायदा हुआ, तो यहाँ पर ये चेंजेस हुए। आपके रिलेशन नहीं थे तो रिलेशन बने शुरू हुए, प्रॉपर्टी नहीं थी आपने प्रॉपर्टी बना ली, तो यहाँ पर ये बिग चेंज हुए। तो जो भी मूवमेंट आया ना टॉवर डिस्ट्रक्शन वाला, वो आपके फ़ायदे के लिए आया। ठीक है फ्रेंड्स, और देखते अब हम ये देखेंगे, ये तो था आपके पास्ट आपकी एनर्जी। अब हम देखते हैं कि आपके विरोधी, अब आप में क्या चेंज आया। हम 3 कार्ड्स तो इस चीज़ के निकालेंगे, अब आप में क्या चेंज आया है, फिर हम निकालेंगे कि आपके विरोधियों पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। माई ओल्ड गार्जियन एंजल्स, माई स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स में आफ्टर टॉवर मोमेंट क्या चेंजेस आए हैं। वर्ल्ड, वाओ, बहुत सुंदर। देखिए, हाँ, व्हील ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इधर भी व्हील ऑफ डेक बहुत अच्छा था कार्ड, और इधर भी बहुत अच्छा। देखिए आपके लाइफ में ना ये चेंज आया, एक तो मैंने बताया ही अभी आपको, दूसरा आप बहुत तेज़ी से अपनी लाइफ में एक्शन लेने लगे। मीन्स आपकी लाइफ में जो चीज़ें धीरे धीरे हो रही थी, जिसकी गति रुकी हुई थी, आपकी लाइफ की वो सक्सेस वाला पार्ट हो, या फिर कैरियर वाला पार्ट हो, या रिलेशनशिप वाला पार्ट हो, लाइफ का कोई भी पार्ट हो, ठीक है, बिजनेस वाला पार्ट हो, पीस एंड हारमोनी वाला पार्ट हो, वट एवर जो भी हो, ये आप अपनी एनर्जीज अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। तो वहाँ पर आपने ना स्पीड पकड़ ली, आप एक एक्शन मोड पर आ गए। आपको समझ में आ गया कि आपको अपनी लाइफ को अब किस तरीके से लेना है, अपनी लाइफ को खुद से हैंडल करने की आप पोजीशन में आ गए। एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ आई आप में, पैशनेट एनर्जी आ गई आपके अंदर। ठीक है, आपने एक जुनून जिसे कहती है ना, किसी काम को करने के लिए, वो आ गया आप में। ठीक है, जहाँ आप दोनों चीज़ों में कहीं किसी सिचुएशन में आप खुद को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, या चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, ऑप्शंस में आपने फंसे हुए थे, आपको समझ में नहीं आता, 2 ऑप्शन थे या 2 से ज़्यादा भी ऑप्शन हो सकते थे, आप डिसाइड नहीं कर पाते थे, तो वहाँ उस अनडिसाइडेड एनर्जी से भी बाहर निकल आए। इमोशनल बहुत थे तो इमोशंस आपने कम कर लिए अपनी लाइफ में। ठीक है, आपने आपके आगे अगर कोई चीज़ पट्टी बनती थी, आपको समझ में नहीं आ रही थी, चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही थी, कोई क्लैरिटी नहीं थी, दिखाई नहीं दे रही थी, तो वहाँ आपको क्लैरिटी आ गई। आपको समझ में आ गया कि मुझे इन 2 चीज़ों में से कौन सी चीज़ चूज़ करनी है, वहाँ आपने एक्शन लिया। ठीक है, कम्युनिकेशन किया आपने, कम्युनिकेशन की सिचुएशन में आए, आपने कहीं फास्ट एक्शन लिया, बहुत फास्ट। ठीक है, और द वर्ल्ड, यहाँ पर आपका ना लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट हुई, कोई एक जैसे कहते हैं ना, एक टाइम पीरियड आपका ख़त्म हुआ, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग शुरू हुई, आपने अपनी लाइफ में कोई नई चीज़ शुरू की। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड डिवाइन एंजल्स आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलनी शुरू हो गई। समझ रहे हो फ्रेंड्स, तो एक जो हार्ड पीरियड था ना, मीन्स आपने एक लाइफ, तो वो एक आधा हाफ पीरियड आपने ख़त्म किया। अब आपको ये साइकिल पूरी करनी है। जैसे ही लाइफ साइकिल, ये जो साइकिल कंप्लीट हो जाएगी ना आपकी, या तो कंप्लीशन हो गया, या फिर अभी आपको कंप्लीशन करना है, उसके बाद आप विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। यानी कि साइकिल आपकी पूरी होने जा रही है, और ये साइकिल पूरी होते ही आप विक्ट्री की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, आप किसी चीज़ की को अचीव करना चाहते थे, कोई आप अपनी लाइफ में कोई सक्सेस पाना चाहते थे, कोई विक्ट्री पाना चाहते थे, तो वो विक्ट्री की तरफ आप जाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा जो एनर्जीज है ना यहाँ पर, जो जोडिएक साइन है, वो यहाँ पर एक तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर लियो, एरिस और सजिटेरियस आ रहे हैं। यहाँ पर बैंड्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है।
और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर टाइम मैं बताती हूँ, कुछ लोगों की चीज़ें जो कंप्लीट नहीं हो रही थी या कोई काम नहीं बन रहे थे, वो आपकी ना डेज टू वीक में बनने लगेंगे, ठीक है, कुछ हफ्तों में, 6 हफ्तों में, ठीक है, मे भी पॉसिबल हो सकता है, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं। तो 6 हफ्ते से लेकर के आप समझ लीजिए कि 3-4 महीने तक आपके वो काम बनने लग जाएंगे, विक्ट्री की तरफ जाएंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपका बहुत बड़ा लाइफ में चेंज आने वाला है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इतना बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ ही चेंज होने वाली है, और ये सारा जो चेंज होगा ना पॉजिटिव चेंज होगा। देखिए एंजल्स, डिवाइन एंजल्स आपके साथ हैं, पॉजिटिविटी आपके साथ है, ठीक है, आप ऊपर की तरफ जाएंगे, बढ़ रहे हैं, आपको सक्सेस, ग्रोथ, आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आने वाला है। नाइट ऑफ कप्स, आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है, कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में मिलने वाली है, कोई इन्फॉर्मेशंस आपको मिलने वाली है, कोई गुड आप जहाँ पे अगर आप स्टक थे तो वहाँ से आप बाहर निकलेंगे और आगे की तरफ आप बढ़ने वाले हैं, स्पीडी, बहुत आगे, कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है चलती हुई, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। एक्शंस मोड में आने वाले हैं, कोई बहुत आपके अगर आपने कोई आइडियाज़ बना रखे थे, आपकी लाइफ में कोई आइडियाज़ थे, तो उसको आप उन आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा है। ये देखिए वर्ल्ड, द वर्ल्ड एंड द विक्ट्री, ये जो 3 कार्ड्स हैं ना, ये आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगी, टोटली चेंज कर देगी। और बहुत अच्छा, ये जो टाइम पीरियड आपने ऊपर बिताया ना, इसके बाद जो आपकी लाइफ अब आने वाली है बहुत ही खूबसूरत, हैप्पीनेस, अबंडेंस, सब कुछ है आपकी लाइफ में। एक इस कार्ड को देखकर लग रहा है कि इस कार्ड को देखकर कि आपने अपनी लाइफ में ना बहुत वर्स्ट पीरियड किया, और उस पूरी आपकी लाइफ में एकदम टर्न आउट, जिसे कहते हैं ना, एकदम से चेंज आना, ये हुआ। और अब जो पॉजिटिव चेंज आएंगे, एक ये वाला चेंज आया, आपने वर्स्ट पीरियड वाला चेंज देखा होगा, बहुत बुरा वक्त, अब आप अच्छा वक्त देखेंगे। ये भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं, ठीक है, लाइफ धीरे धीरे चेंज हुई आपकी। तो ये जो फॉर्च्यून है ना, ये जो किस्मत का पहिया है, ये भी बदलेगा। तो ये भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं, बहुत पॉजिटिव चेंज होते हैं, जिस तरह से ये वाला अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव चेंज था, लेकिन हम इसे मान के चलते हैं नेगेटिव, बट ये होता पॉजिटिव के लिए। क्योंकि देखिए डिवाइन हमको ना कुछ चीज़ों से रिलीज़ कराते हैं, कुछ चीज़ों से दूरी बनवाते हैं, कुछ लोगों को हमसे दूर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एक सोल जर्नी होती है, एक सोल पर्पस होता है। जब हम उस सोल पर्पस की तरफ नहीं जाते हैं या लोग अड़चने क्रिएट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन और ऐसे लोगों को हमसे दूर कर दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये टॉवर मूवमेंट हमारी लाइफ में लेकर के आते हैं, उसके बाद फिर हमारी लाइफ में चेंजेस होते हैं, हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ठीक है। तो जो चेंजेस होते हैं, हमें जिसे कहते हैं ना, हमें तापा जाता है, हमें ऐसी भट्टियों में डाला जाता है, हमें सिखाया जाता है, हमें समझाया जाता है, हमें मजबूत एक स्टडी होती है हमारी, हमें अलग अलग क्लासरूम में डाले जाते हैं, वहाँ से हमसे अलग अलग एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, टेस्टिंग होती है, फिर हमको एक सोना होता है ना, सोने को तपाया जाता है, उस जाता है जिससे वो शाइन करे। तो ऐसी ऐसी मुश्किलों से बाहर निकाल करके फिर हम शाइन होते हैं। हमारा हमें हमें बताया जाता है कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारा सोल पर्पस क्या है। तो ये जो इतने सारे लाइफ में ट्रिगर्स मिलते हैं ना, लोगों के द्वारा, अपनों के द्वारा, लोगों के द्वारा, वो इसलिए मिलते हैं। क्यों? उस वक्त हम रेड फ्लैग्स देख नहीं पाते, वो ट्रिगर्स हम समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में हम वो ट्रिगर्स हमें समझ में आता है, हमें बताया जाता है, हमें हमें कनेक्ट कराया जाता है खुद से, अपने आप से, डिवाइन से, यूनिवर्स से। तो जब हम अपने आप से, अपनी सोल से कनेक्टेड होते हैं ना, अपने अंदर से, तब हम समझते हैं कि हमें कहाँ जाना है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसलिए होता है। और ये टॉवर मोमेंट मैं बताऊँ, आपकी लाइफ में बहुत सारे आए हैं फ्रेंड्स, कई सारे टॉवर मोमेंट्स आए हैं। अब हम ये देखेंगे कि आपकी जो लाइफ में ना ये जो चेंजेस हुए ना आपके पॉजिटिव, तो आपके जो विरोधी हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है, वो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के विरोधी क्या सोच रहे हैं।
प्लीज़ डिवाइन गाइड में, मेरे व्यूवर्स के विरोधी क्या सोच रहे हैं, उन पर मेरे व्यूवर्स के इस बदलाव का क्या चेंज इम्पैक्ट आया है। देखिए आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है, ठीक है, ये कार्ड है। आपके लाइफ, आप आगे मूव हो रहे हैं, किसी मुश्किल समय से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में आप ग्रो कर रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, मीन्स उन सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं आप। गाइड में कि मेरे व्यूवर्स के विरोधी क्या सोच रहे हैं। देखिए विरोधियों का तो बहुत बुरा हाल है, उनकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। जो आपके विरोधी थे ना, जो आपके लिए कॉन्स्पिरेसीज रचते थे या व्हाटएवर जो भी काम करते थे ना आपकी लाइफ में, ये डेविल वाला, वहाँ वो काफ़ी कन्फ्लिक्शन में है, आर्ग्यूमेंट्स में है, अब्यूज़ उनके साथ हो रहा है, या उनकी लाइफ में काफ़ी सारी क्लैशेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स जिसे कहते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। हो सकता है वो उनके आपस में कहीं ना कहीं फ़ाइट भी चल रही हो, झगड़े भी चल रहे हो। अब वो दूर से खड़े होकर देख रहे हैं आपको कि ये क्या हो रहा है। हमने तो इसको बहुत मुश्किलों में डालने की कोशिश की थी, कन्फ्लिक्शन में डालने की कोशिश की थी, आपको परेशान करने की कोशिश की थी। अब वो सोच रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, पर अब वो सोच रहे हैं कि इनकी लाइफ में तो खुशियाँ आ रही हैं। आपकी खुशियों को देख करके ना उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपकी मूवमेंट को, आप जिस तरह से आगे प्रोग्रेस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ गई हैं या आ रही हैं, तो उसको देख करके ये लोग बहुत सोच विचार कर रहे हैं। और अब आपस में एक दूसरे को, जिससे कहते हैं ना, ब्लेमिंग्स भी दे रहे हैं। और आपको जिस एनर्जी में रखना चाहते थे ना, ये उस एनर्जी में आप नहीं हो, तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। आपकी स्ट्रेंथ को देख के बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है। इनको ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि हमने तो, देखिए ये देख रहे हैं ना इधर, कि हम ये कह रहे हैं कि हमने तो इसको ऐसी वाली सिचुएशन में डालने की कोशिश की थी कि इसकी लाइफ में हमेशा परेशानियां रहे, झगड़े रहे, कन्फ्लिक्शन रहे, ठीक है, ये हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम्स में फंसे रहे, इनकी लाइफ जैसे कहते हैं ना हेल बन के रहे। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ आप स्ट्रेंथ में आ रहे हो। तो लेकिन आप देखिए, आप तो स्ट्रेंथ में हो, है ना, आप एक अलग स्ट्रेंथ में आ चुके हो। तो आपने ये सारी जो इन्होंने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी ना, और स्ट्रेंथ में आ गए, और आप आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हो, ठीक है, आप आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हो, बहुत सोच समझ करके आप आगे बढ़ रहे हो। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ इनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, ये क्या, हाँ देखिए ये हैंगमैन की स्थिति में आ चुके हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा, ये जैसे कहते हैं ना, इनको समझ में नहीं आ रहा कि हाँ इनकी लाइफ में हो क्या गया है। ये इतने स्टक हो गए हैं, इनका ही दिमाग काम करना बंद कर दिया है। ये जितनी प्लानिंग्स आपके लिए बनाते थे ना फ्रेंड्स, जितना प्लान करते थे, स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते थे, सारा दिमाग आप में इन्होंने लगा रखा था, तो ये इनके प्लानिंग सारी फेल हो गई। अभी समझ नहीं रहे क्या हो रहा है। इन्होंने जो आपकी लाइफ में मैं क्या कह सकती हूँ, जहन्नुम ही कह सकती हूँ। इन्होंने आपकी लाइफ को जो जहन्नुम बना रखा था ना, आज ये खुद ही उस जहन्नुम में है। आज ये खुद स्टक हो चुके हैं। इनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, जितनी तलवारें इन्होंने आपको भोगी थी ना, उतनी ही तलवारें अब इनके ऊपर आ चुकी हैं, ठीक है। ये घायल हो चुके हैं बुरी तरीके से, और इनकी लाइफ में अंधेरा छा गया है। इनको कुछ नहीं पता चल रहा क्या होना है। ये इनकी वो सिचुएशन हो चुकी है। इन्होंने जो आपके लिए प्लानिंग्स बनाई थी ना, जो एफर्ट्स किए थे, ठीक है, जो आप पर जो इन्होंने मेहनत करी थी आपको बर्बाद करने की, तो वो तो सारी विफल हो गई है। हुआ क्या है, आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, आपको डिवाइन हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए इनकी लाइफ का क्या है ना, बैलेंस बिगड़ गया। आपने तो अपना बैलेंस बना लिया, आप तो एक टेम्परेंस की एनर्जी में आ गए हो, अपने इमोशंस, अपने हार्ट सब बैलेंस कर लिया, आप स्ट्रॉन्ग बन गए हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, आपको एंजल्स की सपोर्ट मिल गई है, ठीक है, आप एक शांति की तरफ चले गए हो। आपको आपका क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा, क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र ओपन हो चुका है, ठीक है, और इसलिए अपने आप को आपने बैलेंस कर लिया है।
फ्रेंड्स, आपने अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसा किया है, कोई चैंटिंग, कोई मंत्रों का जाप, या हो सकता है आप कोई योगा एक्सरसाइज वगैरह करते हो, कोई वर्कआउट ऐसा करते हो, या मेडिटेशन करते हो, या कोई ऐसे स्पिरिचुअलिटी में कुछ तो ऐसा करते हो जिसकी वजह से आपका क्राउन चक्र और आपका थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिवेट हो गया है। उस एक्टिवेशन की वजह से आपने अपने आप को टोटली बैलेंस कर लिया। और इन लोगों से, ऐसे बेवकूफ़ और नालायक लोगों से ना आपने एक बहुत ज़बरदस्त दूरी बना ली है। ठीक है, आप अपनी एनर्जी में रहते हो। और आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको ना एंजल्स की, आपके एंजल्स की, डिवाइन की, यूनिवर्स की बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स। आपको यूनिवर्स जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़े से दुखी परेशान रहते हो। देखिए रिवर्स में निकला है। ये जितने स्ट्रांग थे ना, इतने ताकतवर जो थे, ये आपकी लाइफ में उल्टे सीधे प्लानिंग्स बनाते थे, आज इनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल कम हो चुकी है, ख़त्म हो गई है। आपकी स्ट्रेंथ के आगे, आपके स्ट्रेंथ के आगे इनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और जैसे कहते हैं ना, एक हवा निकल जाना, तो इनकी हवा निकल चुकी है अब आपके एनिमीज़ की, आपके विरोधियों की, आपके। ये देखिए इस एनर्जी में आ गया अभी ये, इनकी ताकत सारी खत्म हो चुकी है। इन्होंने जितनी भी अपनी गंदी शक्तियां जो आपके ऊपर लगाई थी ना, आपको बर्बाद करने में, आपको केला करने में, आपको रुलाने में, आपकी रातों की नींदें उड़ाने में, ठीक है, आपको, आपकी आज़ादी इन्होंने ख़त्म कर दी थी, आप पर उल्टे सीधे नजरें और पहरे बिठाए थे, आपकी सक्सेस और ग्रोथ में इन्होंने बहुत ज़्यादा अड़चने अड़चने इन्होंने पैदा की। मतलब बहुत कुछ आप अपनी देख लीजिएगा, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या तहस नहस किए इन्होंने। तो आज यहाँ ये उल्टे हो गए, इनकी सारी वो ताकतें ख़त्म हो गई हैं, इनकी वो शक्तियाँ ख़त्म हो गई हैं। क्योंकि देखिए ईश्वर भी देख रहे होते हैं, ये तो अपने आप को बहुत सही समझ रहे होंगे, लोगों के सामने भी अपने आप को बहुत सही साबित कर रहे होंगे, उल्टा सीधा रोना गाते होंगे, आपकी इमेज इन्होंने बहुत ज़्यादा स्पॉइल की होगी। लेकिन आज ना इनकी वो सारी शक्तियाँ भगवान ने ना छीन ली हैं। जिन शक्तियों का इन्होंने दुरुपयोग किया ना अपनी एनर्जी का, वो एनर्जी इनसे इनकी छीन ली गई है। और ये रातों रात इनको ये रोते हैं, ठीक है, इनकी लाइफ में अंधेरा छा गया। ठीक है, आज इनके लाइफ में इनको इनको नींदें नहीं आती होंगी रात भर, मुझे लगता है ये बहुत सोचते हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं। ये ना डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, इनको दिमागी तौर की बीमारियां लग गई हैं। ठीक है, नहीं है तो होंगी इनके साथ, मैं कहना तो नहीं चाहिए, बट कार्ड्स देखिए मेरे को तो यही बता रहे हैं। जो कार्ड्स बताएंगे तो मैं तो वही बताऊंगी। ठीक है, तो इनके इनके बहुत बुरे हालात होने वाले हैं फ्रेंड्स। आपके जो विरोधी हैं ना, बुरा आप कब तक करोगे किसी के साथ। इनके लाइफ में देखिए टॉवर मूवमेंट आने वाला है। जो टॉवर मूवमेंट ये आपकी लाइफ में लाए थे ना कभी, देखिए यहाँ पर कैसे, हाँ, लॉ ऑफ कर्मा, यही है कर्मा का कानून। जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। इन्होंने आपकी लाइफ में जो किया ना, वही आपको इनको मिलेगा। अब देखिए टॉवर, टॉवर के नीचे टॉवर आ गया, इनको भी यही टॉवर मिलेगा। इनके लाइफ में डिस्ट्रक्शंस होंगी, इनकी लाइफ में भी तरह तरह की प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। इनकी लाइफ भी जो है ना हेल बनने वाली है, अब जहन्नुम जिसे कहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपकी लाइफ को हेल बनाया था। अब आपको अपनी तरफ से, पर फ्रेंड्स मैं एक सलाह देना चाहती हूँ, आप अपने मुंह से कभी किसी के लिए कुछ गलत मत बोलिए। ठीक है, आपके साथ जो हो चुका, ठीक है, हो चुका। अपनी ग्रोथ पर, अपने आप पर, सेल्फ लव पर, सेल्फ केयरिंग पर, अपनी अपनी ग्रोथ सक्सेस पर ध्यान दीजिए। आपका लाइफ में क्या मोटिव है उस पर ध्यान दीजिए। अपनी लाइफ में जो खुशियाँ हैं, छोटी छोटी खुशियाँ ही आ रही हैं, उनमें खुश रहिए। ठीक है, ईश्वर का नाम लीजिए और इनको उनके हवाले कर दीजिए। देखिए कार्ड्स में आया था ना, सरेंडर टू डिवाइन, तो आपको यही चीज़ डिवाइन पर सरेंडर करनी है। और आपने की भी अपने टाइम पर, जब आप बहुत परेशान थे, आप रोते थे रातों रात, तो ये वाली सिचुएशन थी, आपने डिवाइन में सरेंडर की, डिवाइन पर। ठीक है, आपने उनको सौंपी, इसलिए आज आपके साथ ये डिवाइन जस्टिस होगा। ये देखिए मैजिशियन, यहाँ पे जो है ना गॉड डिवाइन आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। यहाँ आपके साथ आपको वो सब मिलेगा जो इन्होंने कभी छीन लिया था। ठीक है, आपने अपने क्राउन चक्र को अपने बहुत एक्टिवेट कर लिया है। आप बहुत दिमाग से सोच के चलते हैं। आप अपनी उस पावर में, आपको ना यूनिवर्स डिवाइन उस पावर में लेकर के आ चुके हैं, जहाँ पे आप अपने लिए खुशियाँ, अपने लिए सक्सेस, अपने लिए कैरियर, अपनी ग्रोथ,
वो सब कुछ हासिल कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आपने बहुत मेहनत की है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ पर, शायद यहाँ पर लग रहा है आपको आप किसी चीज़ पर बहुत मेहनत कर रहे हो, कहीं कुछ चीज़ आप हासिल करना चाहते हो। यस, आपकी लाइफ में कोई लव आने वाला है, आप को डिवाइन कोई ऐसा ही सिचुएशन भेजने वाले हैं, या कोई आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है जो आपको आपके इमोशंस आप जिनके साथ शेयर करेंगे, अपनी खुशियाँ शेयर करेंगे। ठीक है, और इक्वलिटी आने वाली है, मीन्स आपकी लाइफ में बैलेंस भी बैठने वाला है, आपकी लाइफ में बैलेंस बैठने वाला है, आप अपनी लाइफ में हर जगह बैलेंस करेंगे। इसके अलावा आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपकी लाइफ में ऐसे एंट्री है किसी की होने वाली है जो आपको सपोर्ट करेगी आपकी इस मेहनत में आपको सपोर्ट करेंगे। कहीं आपका दिल टूटा था, कहीं हार्ट ब्रेक हुआ था किसी ने किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया था बहुत बुरी तरह से, तो यहाँ पर आपके हर्ट को हील किया जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ गॉड डिवाइन जो आपके हर्ट को हील हील कर रहे हैं यहाँ पर, वो कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनाएंगे जहाँ आपके हर्ट को, सबसे पहले आपके हर्ट को जो है ना हील करने का काम किया जाएगा फ्रेंड्स। कोई बहुत अच्छी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, कोई ब्रेक थ्रू मिलने वाला आपकी लाइफ में, कोई खुशी आने वाली है आपकी लाइफ में। ये देखिए 10 9 ऑफ कप्स, सारी खुशियाँ आपके पास वापस लौटने वाली हैं फ्रेंड्स। आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ एक्शन लेने वाले हैं, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। और ये एम्परर की जो है ना, देखिए वैसे तो ये एम्परर है, और इस पोजीशन पे आपको आना है, एम्परर वाली सिचुएशन में आपको लाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा एनर्जी आ रही है, ये जो कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे थे जो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करते थे आपकी लाइफ में, बहुत छुपे हुए ऐसे लोग थे, ऐसे हिडन लोग थे, ऐसी मिस्ट्रीज थी आपकी लाइफ में जिनको आप समझ नहीं पाते थे। और वहाँ आप समझ नहीं पाते थे, तो यहाँ क्लियरिटी आपकी आने वाली है। तो ऐसे हिडन लोग जो है ना आपके लाइफ में जो थे, यहाँ आप अपनी पावर में आओगे, और ये जो लोग थे हिडन, छुप के जो आप पर वार करते थे ना, और आप इनको समझ नहीं पाते थे, अब आप इस पोजीशन पर आने वाले हो कि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बहुत पावर, अथॉरिटी मिलने वाली है आपको किसी चीज़ की, आप अपनी पावर में आने वाले हो, कुछ बड़ा हासिल करने वाले हो अपनी लाइफ में फ्रेंड्स। यस, आपको रिलीज़ करना, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है, आपको आज़ाद करना है खुद को नेगेटिविटी से, ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से जो आपकी लाइफ में अच्छे नहीं थे। तो ऐसे लोगों को आप रिलीज़ कर दीजिए, जाने दीजिए अपनी लाइफ से, और अपने अंदर जो भी नेगेटिव थॉट या ब्लॉकेजेस आपके माइंड में थे वो भी आपको रिलीज़ करने हैं या आपने कर दिए हैं। देखिए, आपकी लाइफ, आपको बहुत ध्यान से सोच के चलना है अपने जीवन में, कोई ऐसे मिस्टेक्स ना हो जाए। ठीक है, बिकॉज लाइफ इज़ ना जस्ट लाइक चेस। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है लाइफ में, सोच के समझ के चलना। आपके लाइफ में जो ऐसे नाटकीय लोग रहे ना, जो नाटक हुए, तो उनको आपको सोचना है और मूल्यांकन करना है आपको अपना, खुद का, अपनी सिचुएशंस का। ठीक है, या जो पीछे पास्ट में चीज़ें हुई हैं उनका मूल्यांकन करना है फ्रेंड्स। आपको कोई नॉलेज लेनी है, आपको फोकस बना के रखना है, डिटेल्स लेनी है किसी चीज़ की, जो भी आप अगर कुछ कर रहे हो, कुछ स्टडी कर रहे हो या कहीं कुछ ऐसे बिजनेस कर रहे हो, नॉलेज ली, तो उसकी पूरी फुल नॉलेज लेनी है। वॉट एवर आप जो भी कुछ कर रहे हो, या आप देखिएगा, तो आपको उस पर फोकस बना के रखना है, उसकी डिटेल्स लेनी है, और उस पर पूरी फुल फ्लैज उस पर जो है ना नॉलेज गेन करनी है, उसकी कंपैरेटिव स्टडी करनी है। कुल मिला करके आपको प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है आपको। ठीक है, आपको अपनी डिवाइन की, एंजल्स की प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है,
आपको कोई गाइड कर रहे हैं, आपके आसपास एंजल्स हैं या आपके गॉड हैं, या जिनको भी आप मानते हैं, कोई गुरु है आपके लाइफ में जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको रास्ता बता रहे हैं, तो आपको उस रास्ते पर चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी रीडिंग हुई है। नंबर मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, इसमें नंबर 13 है आपकी, हो सकता है डेट ऑफ बर्थ से हो या आपकी कोई इवेंट हुआ इन डेट्स पर, आप देख लीजिएगा क्या है। इसके अलावा आपकी नंबर 2 है, नंबर 5 है, नंबर 12 है, 5 है, 2 बार आ चुका है 5, 9 नंबर है, 8 है, ठीक है, और 11 है, सॉरी 21 है, 9 है, 9 कई बार आ चुका है, और 6 है, 5 है, 4 है, 7 है, 9 फिर कई बार आया है, 8 कई बार आ चुका है फ्रेंड्स, 2 नंबर है, 3 नंबर है, और 16 नंबर है, 4 फिर आ गया, नंबर 14 है, नंबर 16 है, तो ये नंबर 10 है, नंबर 12 है, 6 है, तो ये सारे नंबर्स हैं। तो ये नंबर्स कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपके उन या तो आपसे हैं या फिर आपके जो कोई इन पर इवेंट हुआ है, कोई ऐसी खास चीज़ें हुई हैं इन नंबर्स पर, तो ये आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स, ये अगर आपको ये आई होप सो कि अगर आपसे कहीं से भी मैच हुई है ये रीडिंग आपसे, तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं धन्यवाद, थैंक यू करती हूँ जितने मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, जो मुझे लाइक कर रहे हैं मेरी वीडियोस, जिनको बहुत अच्छी लग रही हैं, जिनसे रेजोनेट हो रही है, तो ये मेरी खुशी की बात है मेरे लिए। और मैं इसके लिए थैंक यू बोलती हूँ डिवाइन को, गॉड को, यूनिवर्स को, कि उनके द्वारा जो भी मैसेजेस, जो भी गाइडेंस मेरे कार्ड्स के थ्रू निकलती है, जो भी वो देते हैं, और वो गाइडेंस, वो सिचुएशंस मैं आपको दे रही हूँ, बता रही हूँ, और वो जो गाइड कर रहे हैं, वो गाइडेंस मेरे टैरोट कार्ड्स के थ्रू जो दे रहे हैं, मैं इसलिए अपने डिवाइन को, अपने एंजल्स को, अपने गॉड गॉडेसेस को, अपने स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू बोलती हूँ। सो प्लीज़ आप भी एनर्जीज क्लेम कीजिए, और एनर्जीज क्लेम करने के लिए आपको लाइक देना है एक छोटा सा, या कमेंट में आप अपने जिन भी देवी देवता को, गॉड को, आप किसी भी रिलीजन से हो, उनको आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। और ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, अगर आप इंडिविजुअल रीडिंग लेना चाहते हो, ये क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें एनर्जीज़ किसी के साथ रेजोनेट हो सकती है, किसी के साथ नहीं भी हो सकती है, और जितनी भी एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही है उतनी ही लें, ठीक है। बाकी हो सकता है किसी और के लिए होंगी, आपके लिए नहीं होंगी। अगर आप पर्सनल एनर्जीज़ निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए पर्सनल गाइडेंस लेनी पड़ती है, पर्सनल रीडिंग करानी पड़ती है, जो कि पेड होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।